साथियों, आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जो कि पहले रॉयल सीक्रेट सर्विस के नाम से जाना जाता था, एंटी डेमोक्रेटिक और एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल संगठन है। आप पूछेंगे कैसे, तो मैं इसका उदाहरण उनके हेड यानी मोहन भागवत की एक स्टेटमेंट से देना चाहूँगा। मोहन भागवत कहता है कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। अब मूलभूत अधिकार जो संविधान में है उन पे आ जाइए, फंडामेंटल राइट्स पे आ जाइए, बुनियादी हक जो है उस पे आ जाइए। भारत के संविधान के मूलभूत अधिकार हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता देते हैं। जो व्यक्ति इस्लाम को मानता है, कुरान को मानता है, उसे मुस्लिम कहते हैं। जो गुरु ग्रंथ साहब को मानता है उसे सिख कहते हैं। जो ज़ोरास्ट्रियन धर्म को मानता है उसे ज़ोरास्ट्रियन या फिर पारसी कहते हैं। अब कोई अगर जीसस क्राइस्ट या बाइबल को मानता है तो क्रिश्चियन है। तो इस तरह से बहुत सारे धर्म हैं। इस तरह जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, बहुत सारे धर्म और धम्म इस देश में है। अब संविधान हर व्यक्ति को ये स्वतंत्रता देता है कि वो किसी भी धर्म में जा सकता है या सारे धर्म छोड़ के नास्तिक भी हो सकता है, यानी एथीस्ट भी हो सकता है। एथीस्ट माने वो व्यक्ति जो इस सच को जानता है कि ईश्वर नाम की किसी चीज़ का कोई अस्तित्व इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में है ही नहीं। अब मोहन भागवत जब ये कहता है कि भारत में रहने वाला हर नागरिक हिंदू है, तो वो उसके मूलभूत अधिकारों के विरोध में बात कर रहा है, उसके फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट बात कर रहा है। इस तरह से मोहन भागवत और उसका आरएसएस का संगठन, जिसका ये स्टैंड है कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, ये आरएसएस संगठन और मोहन भागवत एंटी डेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटमेंट दे रहे हैं, भारत के संविधान और भारत देश के विरोधी हैं, यानी देशद्रोही हैं। ये स्टेटमेंट देशद्रोही स्टेटमेंट है। आप किसी को भी ज़बरदस्ती ये नहीं कह सकते कि आप फलां हो। ये उसकी धार्मिक स्वतंत्रता है कि वो क्या रहना चाहता है। हमारा संविधान एक क्षण में अपना एक धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में जाने की भी हमें इजाज़त देता है, कोई हमें रोक नहीं सकता। तो ये स्टेटमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, एंटी डेमोक्रेटिक है। एक मिनट के लिए मोहन भागवत को ये भी सोचना चाहिए कि अगर आपके पास किसी के बारे में ये कहने का अधिकार है, और सबके पास यही अधिकार है क्योंकि संविधान सबको बराबरी का हक देता है, तो फिर कोई आपके बारे में भी कोई ऐसी स्टेटमेंट दे सकता है। जैसे मैं कह दूं, मोहन भागवत जी आप तो ब्राह्मण हैं, विदेशी हैं, आप तो भारत के नागरिक हो ही नहीं सकते, अपने देश चले जाइए, आप अपना धर्म जाके ढूंढिए, हम आपकी किसी चीज़ को नहीं मानते। तो कौन किसकी चीज़ को मानेगा, ये धार्मिक स्वतंत्रता में या कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में नहीं आता है। हर व्यक्ति अपनी जगह स्वतंत्र है। मोहन भागवत की जैसे अपनी स्वतंत्रता, वो हिंदू रहना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, वो जाने, लेकिन वो किसी को भी हिंदू कहकर गाली देने का हक नहीं रखते हैं। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय साथियों।